भारत का पाकिस्तान पर हमले का ऐलान हो गया जी। युद्ध के क्षेत्र में अब भारत की ताकत बढ़ने वाली है, क्योंकि अब भारत एक और बड़ा कदम उठाने वाला है। अब युद्ध क्षेत्र में भारत के पिनाका की एक दहाड़ से दुश्मन थर-थर कांपेगा। मेक इन इंडिया इज टू मेक फॉर द वर्ल्ड, ये है भारत का नया स्लोगन, मेक फॉर द वर्ल्ड। आत्मनिर्भर भारत का अग्नि बाण, पिनाका की गर्जना दुश्मन में खलबली। 120 किलोमीटर का वार, सीमा पार हाहाकार। अभी समाचार आया पाकिस्तान से कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी वाले लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। भारत ने जो मिसाइल जो टेस्ट की है, ये सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं था, ये भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता का प्रदर्शन था। पिनाका, जिसका नाम भगवान शिव के धनुष पर रखा गया, और ताकत ऐसी कि दुश्मन थर्रा जाए। बहुत जगहों पे इंडिया ने अटैक किया और उसकी वजाहत भी आ गई है। इसाक डार ने कहा कि नूर खान बेस को अटैक किया गया था। दोस्तों, हाल फिलहाल में आपको पता होगा कि भारत ने सबमरीन से, यानी कि आईएनएस अरिघात जो न्यूक्लियर सबमरीन है, उससे एक मिसाइल लॉन्च करी थी। वो मिसाइल क्या थी दोस्तों? दैट मिसाइल वाज अ K4। बी केयरफुल, उसने कहा, ऑफ द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि मेक इन इंडिया को ये बूस्ट दे रही है। K4 एक ऐसी मिसाइल है जो आप सबमरीन से लॉन्च करते हैं, और जाहिर सी बात है क्योंकि सबमरीन से लॉन्च करते हैं यानी कि अंडर वाटर लॉन्च करते हैं, आप पानी के नीचे से लॉन्च करते हैं। पानी के नीचे से मिसाइल लॉन्च करी हमने, ये 3,500 किलोमीटर दूर जाके अपने टारगेट को बर्बाद करने की क्षमता रखती है। अच्छा, अटैक तो किया, बहुत जगहों पे इंडिया ने अटैक किया और उसकी वजाहत भी आ गई है। इसाक डार ने कहा कि नूर खान बेस को अटैक किया गया था, मगर उसको थोड़ा साइड पे रखते हैं, फोकस करते हैं हम इस हाइडल पावर प्रोजेक्ट के ऊपर। ये 260 मेगावाट का दुलहस्ती स्टेज 2 हाइडल पावर प्रोजेक्ट है जो चिनाब रिवर के ऊपर बनाया जाएगा, और इंडस रिवर सिस्टम को बेसिकली उसके बीच में जाके ये कट करेगा बेसिकली। और ये अब क्योंकि सस्पेंडेड है ट्रीटी, तो हिंदुस्तानी हुकूमत ने इसका मौका उठाते हुए उसको अप्रूव कर दिया है। दूसरी जानिब से पाकिस्तान की तरफ से इसकी बड़ी शदीद तरदीद आई है, और हर कोई पाकिस्तान के अंदर कह रहा है कि ये पानी को वेपनाइजेशन ऑफ वाटर इसको कहा जा रहा है। स्पेसिफिकली इसके ऊपर बात की है पाकिस्तानी सेनेटर जो इस रजीम की एक कठपुतली हैं, सेनेटर शरी रहमान का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। कुछ दिन कबल बेनजीर भुट्टो की बरसी में घड़ी खुदा बख्श के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी जिनको ये धुरंधार मूवी के अंदर जरजावी कहा है। पहले फोकस करते हैं कि शरी रहमान क्या कह रही है। वो कह रही है कि जी, ये जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है ये वेपनाइजेशन ऑफ वाटर है हिंदुस्तान की तरफ से, और ये ना सेन है और ना एक्सेप्टेबल है, यानी ये समझ और से बाहर है और पाकिस्तान को कबूल नहीं है। इंडियन चैनल्स ने एक्सटेंसिवली इसके ऊपर रिपोर्टिंग भी की है। उन्होंने कहा कि ये एक फ्लेग्रेंट वायलेशन है ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। इंडिया अप्रूविंग द दुलहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन द चिनाब रिवर। दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं। इंडिया की इकोनॉमी उरूज पर है, 8% उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ इस साल रिकॉर्ड की गई है, 8% के करीब। पाकिस्तान की इकोनॉमी एक वेंटिलेटर के ऊपर चल रही है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ तकरीबन 2.5 या 2.7% डिक्लेयर की गई है। अब आप कुछ लोग कहते हैं 3% भी हो सकती है, मगर जो इन्फ्लेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ को रखते हुए वो शायद नेगेटिव के अंदर ही जाए। तो ऐसे माहौल के अंदर, ऐसी सूरत हाल के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर भी एक मेजॉरिटेरियन वेव है, मगर वो डेमोक्रेटिक मेजॉरिटेरियन वेव है। इंडिया अभी भी एक फ्लॉड डेमोक्रेसी ही सही है, तो वो इलिबरल फ्लॉड डेमोक्रेसी ही। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर ये कहते हैं कि हम हाइब्रिड। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का सबसे नया और उन्नत मॉडल है। ये सिस्टम पूरी तरह से गाइडेड नेविगेशन कंट्रोल सिस्टम के साथ मौजूद है, और इसमें पिनाका लॉन्चर से ही इसे दागा जा सकता है। तो लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल परीक्षण किया गया। तो ये तस्वीर भी आपके साथ
मीनाक्षी, इसमें एक चीज मैं जोड़ दूं जी, इसको पिनाक बोलिए। पिनाक, पिनाक शंकर जी का जो अजूबा था ना, हाँ, उसके नाम पर है ये। शिव के धनुष शिव के धनुष ये को तो पिनाक मैं बोलते जानती हैं, इसलिए इसको पिनाक नाम दिया गया है। वो अंग्रेजी की वजह से ए लगा देने से हम लोग पिनाका बोलते हैं, लेकिन वो पिनाक है। ठीक। तो पिनाक का ये नया धमाका है और ये कहने की अंतरिक्ष में आवश्यकता शिव, देखो अंतरिक्ष में हमारा जो है शिव शक्ति पॉइंट, केंद्र बना शिव है। शक्ति केंद्र बना। और अब हमने शिव का धनुष बनाया है, जो प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सुदर्शन कवच देश की रक्षा प्रणाली के उसका एक पार्ट है ये, कि देश की रक्षा के लिए जो नाम दिया था सुदर्शन कवच। तो अब आप देखेंगे ना, इसी को कहते हैं कि एक सिविलाइजेशन की ओर रिटर्न होना, प्रतीकों शब्दों का बहुत क्यों महत्व इसके होता है। पहले अग्नि नहीं हुआ ही है। ऐसा मत कहो, ब्रह्मोस, ये भी सारे ना- सुनिए हैं, ये भी सब पुराने, सुनिए 2014 से पहले भी आप इस ऐसा है कि इस देश में पूरी तरह उस सभ्यता को छाट के कोई नहीं चल सकता। कंटिन्यूटी में चीजें चलती हैं, लेकिन वो कंटिन्यूटी नहीं है। नहीं, उसमें भी continuity है। उस समय भी लोग थे जिन्होंने धर्मनिरपेक्ष मैं तो सर ये कह रही हूँ कि मुनीर के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस इंडिया के पास हैं, भारत के पास है, 2014 के पिनाक बाद भी भी है, हुआ है, तेजस ये तो है, बात ही ब्रह्मोस है, ये सारी ताकत पाकिस्तान देख रहा है। भारत का नया पावर बूस्टर, सर इसको ध्यान केंद्रित करें, पाकिस्तान पर लेकर आए। नहीं, पाकिस्तान में चीन भी देख रहा होगा। देखो पाकिस्तान चीन का, भी। देखो पाकिस्तान से क्या हमारा मतलब है कि वो उस सभ्यता के विरुद्ध है जो भारत रहा है। पाकिस्तान का विभाजन भारत की उस सभ्यता संस्कृति को अस्वीकार करना था कि सर्वधर्म संभाव हमारे यहाँ है, सबका सम्मान करते हैं, भारत को हम माता मानते हैं। तो पाकिस्तान एक ऐसा नहीं कि एक मिट्टी के टुकड़ा से हमारा केवल विरोध है। एक वो छोटा सा किस्सा बता तो दूं। अच्छा, ठीक है सर। भारत के मिसाइल प्रोग्राम पे एपीजे अब्दुल कलाम ने इस बात को लिखा है, वो कहा है कि वो जब लॉन्च किया था उन्होंने, तो वो नक्शा लेकर के वैज्ञानिकों के साथ इंदिरा गांधी खड़ी थी प्राइम मिनिस्टर से, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से हम इस्लामाबाद मार लेंगे, यहाँ से कराची। तो उन्होंने कहा कि पेचिंग की तरफ रख के कि यहाँ तक मारने वाली जो है मिसाइल कब बनाएंगे हम, इस पर काम करिए। ये कलाम साहब ने लिखा है। तो देश की सुरक्षा के लिए हर प्रधानमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री भी, मोदी जी भी, सब चिंतित रहे और लगातार भारत का विकास एक तरफ पिनाक नई उड़ान भर रही है, वहीं रक्षा मंत्रालय ने करना ही पड़ेगा। सर खबर ले लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो है दोस्तों, हम लोग जानते हैं जो पिनाका रॉकेट है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल माना जाता है और ये पूरी तरह से स्वदेशी है। और दोस्तों, भारतीय डीआरडीओ ने इसका एक टेस्ट किया है और सफल भी रहा है, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में भी देखा। और दोस्तों, इसकी रेंज जो है वो लगभग 120 किलोमीटर है और ये दुश्मन के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। और खासकर पाकिस्तान जो लगातार भारत से भिड़ने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही बांग्लादेश जो लगातार पाकिस्तान के उकसावे में आ रहा है, उसको एक कड़ा संदेश भारत ने फिर से दे दिया है पिनाका रॉकेट लॉन्चर ला करके। और दोस्तों, इस पिनाका से सिर्फ एक मिसाइल लॉन्च नहीं की गई है, भारत ने अपनी ताकत दिखाई है और बताया है कि भारत इस टाइम पे पूरी तैयारी में है। अगर कोई भी देश भारत से भिड़ेगा तो उसका बहुत बुरा हाल होने वाला है। और दुनिया भी जानती है कि भारत के पास ऐसे जाने कितने जंगी हथियार मौजूद हैं जो किसी भी देश को पल भर में तबाह कर सकते हैं। और पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए तो भारत के पास भरपूर हथियार हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मिलकर भी आ जाएं तो भारत का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और दुनिया जानती है कि भारत ऐसे ही नहीं, दुनिया की सुपर पावर्स में गिना जाता है, टॉप 5 रैंकिंग में आता है, क्योंकि भारत के पास वो हथियार मौजूद हैं जो विनाश ला सकते हैं। बाकी दोस्तों, आप लोगों ने देखा जो पिनाका रॉकेट लॉन्चर, जो पिनाका का टेस्ट किया गया, उसको लेकर के आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, आप लोग भी कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं। जय हिंद, जय